इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स में ही रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के बारे में पढ़ेंगे। HNO2 नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स का जो रिएक्शन होता है नाइट्रस एसिड के साथ वो अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये पहचान कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन्स है, ये सेकेंडरी अमीन्स है, ये टर्शियरी अमीन्स है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं ये बात। तो सबसे पहले जो नाइट्रस एसिड होता है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट NaNO2 क्या है ये आपका सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या करते हैं HCl के साथ, मिनरल एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है HNO2 और प्लस NaCl। ठीक है, क्या मिलता है HNO2 प्लस NaCl, यानी कि नाइट्रस एसिड और ये मिल गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये था हमारा क्या, सोडियम नाइट्रेट, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, तो नाइट्रस एसिड तो बना लेते हैं, लेकिन क्या हम अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? नहीं, हम इसके साथ करते हैं और इन C2 जो है वो रिएक्शन होता है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जो है ये प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे प्राइमरी अमीन्स, 1 डिग्री अमीन्स जो है हमारे पास प्राइमरी अमीन्स, वो कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। एलिफेटिक अमीन्स भी आपका जो है वो ये रिएक्शन दिखाता है नाइट्रस एसिड के साथ, और एरोमेटिक अमीन्स भी ये रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, आप एग्जांपल लें RNH2, ठीक है, इसका भी रिएक्शन होगा नाइट्रस एसिड के साथ, और ArNH2 इसका भी रिएक्शन होगा आपका नाइट्रस एसिड के साथ। ये हो गया एनिलीन। ठीक है, ऐसे करके लेंगे आप लोग, ये एनिलीन भी दिखाएगा, और मान के चलिए आप मिथाइलअमीन भी दिखाएगा। ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगा ये दोनों का। अब देखते हैं हम लोग क्या, तो इस तरह से होता है। अब इसमें जो है, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन्स है, एलिफेटिक वाला। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है, पहले क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट और HCl के प्रेजेंस, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 HCl। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड बना, ये क्या है, डाई, दो नाइट्रोजन है ना, तो क्या होगा एजो, डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड बना। अब इसका क्या होगा, तो ये तो आपका बन गया एलिफेटिक अमाइन से, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से ये बना। ठीक है, अगर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इसको भी अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन अगर करते हैं, मान के चलिए अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बना ना, RN2 प्लस Cl माइनस। अब इसको यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, तो क्या होता है पता है, क्या होगा, अब इसको अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस इसका करते हैं, तो अब वाटर है ना, तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस के अंदर। ठीक है, तो OH जो है इस R के साथ जुड़ेगा, ROH, नाइट्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगा यहां से, और यहाँ पे बचा क्या HCl, तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, ये देख लीजिए ये रिएक्शन। लेकिन अब देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स कैसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका एरोमेटिक, ये बेंजीन है, इस पे लगा दो NH2, क्या हो गया एनिलीन हो गया, ये हो गया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO2 HCl के साथ करते हैं इसका रिएक्शन 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर।
ठीक है। तो ये क्या बनता है पता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, N2+Cl-। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देख लिया हम लोग। और इसमें और भी प्रोडक्ट निकलेगा ना, जैसे आपका क्या निकलेगा, जैसे निकलेगा N2, ठीक है, नहीं इसमें निकलेगा NaCl 2H2, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ये जो है ना प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन दिखाया है अभी हमने नाइट्रस एसिड के साथ, पहले इसको देखिए, करिए नोट। अब ये जो कंपाउंड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। सेंडमेयर रिएक्शन में भी हम इसका यूज किए थे, गेटरमैन रिएक्शन में भी इसका यूज किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन हम इसके थ्रू डील कर सकते हैं। जैसे आप एनिलीन से आयोडोबेंजीन, एनिलीन से आप क्या कहते हैं बेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, बहुत सारा कन्वर्जन हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी ये देखिए, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं तो इरेज करते हैं। ठीक है, और हम और इस रिएक्शन को दिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कंपैरिजन पूछ दे कि एरोमेटिक अमीन्स स्टेबल होगा या एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होगा या एलिफेटिक, तो आंसर होगा एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो रिजोनेंस शो करता है। ठीक है, इसलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो अभी हम बनाए हैं, क्या बनाए अभी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कैसे बनाए, तो हम क्या किए, एनिलीन को जो है, एनिलीन है हमारे पास, क्या है ये एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस भी कह सकते हैं इसको। अब इसको क्या करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर इसको करते हैं, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, N2+Cl- होता है जी। अब यहां से ये इसका भी अगर इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं या रिएक्शन विथ वाटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड जो था, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड जो था, उसको हाइड्रोलाइसिस करते थे अल्कोहल बनता था, और इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फेनॉल बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस HCl, यहां से देखिए N2 लिबरेट हो गया, और ये जो है H2O जो है वो H+ OH- है ना, तो OH यहाँ शिफ्ट हो गया और एक H बचा जो Cl को लेके निकल गया, तो ये रिएक्शन हो गया आपका क्या, एनिलीन टू फेनॉल। कन्वर्जन में आप लोगों से पूछ सकता है 12th वालों, एनिलीन टू फेनॉल, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, ये ध्यान रहेगा तो बन जाएगा आराम से। आपने क्या किया, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ, मतलब कि नाइट, अब ये क्या हो गया ये, तो अब ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन गया, फेनॉल। एनिलीन था, एनिलीन से कन्वर्ट किया क्या आपने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया या रिएक्शन विथ वाटर, तो क्या बन गया आपको, फेनॉल पीला। ठीक है, N2 और HCl इसमें से निकल गया, ये होता है। इसी तरह से इस कंपाउंड, ये इतना बढ़िया है कि बहुत सारा चीज इससे बनता है। Ki के साथ इसका रिएक्शन करवा दो, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसी का रिएक्शन जो है आप चाहो तो CuCl2 के साथ करा दो HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे CuCN के CN के साथ करा दो, साइनोबेंजीन बन जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट इससे बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका क्या कहते हैं, अगर कंपैरिजन करें तो इससे मोर स्टेबल भी है, किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड या अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ गया होगा आपका। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी अमीन्स का जब रिएक्शन करते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या होता है, और फिर देखेंगे कि टर्शियरी अमीन्स का करते हैं तो क्या होता है। सेकेंडरी अमीन्स का करेंगे अगर हम, ठीक है, तो 2 डिग्री अमीन्स, देखिए सेकेंडरी अमीन्स का जब करते हैं तो 2 डिग्री अमीन्स विथ नाइट्रस, यानी कि देखिए सेकेंडरी अमीन्स
ठीक है। secondary amines reacts with nitrous acid, ठीक है, HNO2 to form yellow green, okay, yellow green oily layer of HO and double bond O and nitrosoamine ठीक है, and nitrosoamine which is also called, and nitrosoamines बनाता है, इसको क्या कहते हैं, which is also called, इसको क्या कहा जाता है, which is also called Lieberman nitrosoamine टेस्ट। जैसे क्या होता है, देखिए सेकेंडरी अमीन्स मतलब क्या, आर ग्रुप कितना होगा, 2 नाइट्रोजन से अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा लोन पेयर। अब इसको रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से OH और H, यहाँ पे H2O निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या बनता है पता है, RN डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका नाम क्या होगा, N नाइट्रोसोअमीन, ये बनता है N नाइट्रोसोअमीन बनता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फेनॉल और फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाल देते हैं, थोड़ा फेनॉल, उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, ठीक है, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसमें डाल देते हैं तो इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है पता है, ग्रीन सॉल्यूशन में, यही जो होता है ये N नाइट्रोसोअमीन, ये ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको एक्वस NaOH के साथ यानी बेस के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। तो हम देखते हैं क्या कि अगर प्राइमरी अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट या अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ तो N नाइट्रोसोअमीन बन रहा है, तो अंतर है ना जी, तो आप अंतर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा है आपका क्या, ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे टर्सरी अमीन्स के बारे में, जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग टर्सरी अमीन, 3 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ होगा तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी के बारे में समझ गए, सेकेंडरी के बारे में समझ गए, टर्सरी के बारे में समझ गए, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का थोड़ा मोड़ा कन्वर्जन के बारे में जाने, उसको डिटेल हम पढ़ाएंगे क्योंकि उसका कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है, और आगे भी आपको वो काम पड़ेगा, ये तो समझ गए। अब तीसरा आपका टर्शियरी अमीन, क्या है, टर्शियरी अमीन यानी कि 3 डिग्री अमीन, ठीक है, 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो 3 डिग्री अमीन readily in nitrous, dissolve in nitrous, readily dissolve in nitrous acid HNO2 forming, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो क्रिस्टलाइन ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइल, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलाइन ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, इसके पास तो H होता ही नहीं है, ठीक है, क्या होता है ये R3N, ठीक है, यहाँ लोन पेयर होगा, इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या होता है H प्लस और NO2 माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो H प्लस जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, तो क्या बना R3N प्लस, क्योंकि ये लोन पेयर शेयर किया तो प्लस चार्ज आ गया, HNO2 क्या बन गया, ट्राई अल्काइल, अल्काइल ग्रुप कितने थे, 3, क्या लगेगा, ट्राई प्रीफिक्स लगेगा,
ठीक है, ट्राइअल्काइल अमोनियम नाइट्राइट इस चीज का फंक्शन है। तो देख लिया हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे कि इस आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन पढ़े, अमोनिया के साथ। तो आज का क्लास जो था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, उसको खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर, बहुत सारे 4 चैप्टर हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हेलो एल्केन्स हेलोरीन, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा चैप्टर अमीन्स है, इसको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अभी तक देखने के लिए।